नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दो देशों के बीच खुली सीमा, रोज लाखों लोगों की आवाजाही, ना कोई वीजा ना कोई लंबी इमिग्रेशन प्रक्रिया, सिर्फ अपनी पहचान दिखाइए और सीमा पार कर जाइए। दसों से भारत और नेपाल के बीच यही व्यवस्था दोनों देशों के रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान रही है, लेकिन अब इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आने की संभावना दिखाई दे रही है। नेपाल ने भारत से एक ऐसी मांग की है जो आने वाले समय में भारत नेपाल यात्रा का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। नेपाल चाहता है कि उसका बायोमेट्रिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एनआईडी कार्ड भारत भी आधिकारिक यात्रा दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे। अगर भारत इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो लाखों नेपाली नागरिक पासपोर्ट या नागरिकता प्रमाण पत्र के अलावा सिर्फ एक स्मार्ट पहचान पत्र के सहारे भी भारत की यात्रा कर सकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ यात्रा को आसान बनाने का फैसला है या इसके पीछे डिजिटल सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति की एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई। आखिर भारत इस प्रस्ताव पर क्या फैसला ले सकता है? इसका असर भारत, नेपाल और दोनों देशों के करोड़ों लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार और सीमा पार आने जाने की व्यवस्था पर कैसे पड़ेगा? आइए इस पूरे मामले को शुरू से अंत तक आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर ऐसा लगे कि ये वीडियो आपको शेयर करने लायक है तो आप शेयर भी कर दीजिए, लगे कि लाइक करने लायक है तो लाइक भी कर दीजिए, लेकिन अंत तक पहले ध्यान से इसे अवश्य देखिए। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपने स्थान का नाम भी बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और आज का टॉपिक है नेपाल का एनआईडी कार्ड भारत देगा मंजूरी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो कि सीमा पर एक बहुत बड़ा बदलाव के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। काठमांडू पोस्ट ने कवर करते हुए लिखा, नेपाल सिक्स इंडियाज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनआईडी कार्ड एज अ वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट, यानी कि नेपाल का नया एनआईडी कार्ड, क्या भारत इसे देगा मंजूरी? और यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथियों, किसी भी बड़ी खबर को समझने के लिए पहले उसके पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी होता है। नेपाल के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एनआईडी कार्ड की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। दुनिया के अधिकांश देशों में किसी दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा और कई स्तर के इमिग्रेशन जांच से गुजरना पड़ता है, लेकिन भारत से नेपाल और नेपाल से भारत जाने की स्थिति बिल्कुल ही अलग है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं और यही वजह है कि भारत नेपाल सीमा को दुनिया की सबसे खुली और सबसे अनोखी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में गिना जाता है। इस व्यवस्था की शुरुआत आज नहीं हुई है, इसकी नींव 1950 में पड़ी है जब भारत और नेपाल के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करना, व्यापार को बढ़ावा देना और लोगों की आवाजाही को आसान बनाना था। समय के साथ यह संधि दोनों देशों के संबंधों की सबसे मजबूत आधारशिला बन गई और इसी समझौते का परिणाम है कि आज लाखों नेपाली नागरिक भारत में पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं और बड़ी संख्या में लोग वर्षों से भारत में रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं। दूसरी ओर हर साल लाखों भारतीय नेपाल की यात्रा करते हैं। कोई पशुपतिनाथ, कोई मुक्तिनाथ जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए जाता है, कोई पर्यटन, व्यापार या अपने पारिवारिक संबंधों के कारण भी नेपाल पहुंचता है। यानी भारत और नेपाल का रिश्ता केवल दो पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं है, यह सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, धर्म और सदियों पुराने विश्वास का भी रिश्ता है। और यही कारण है कि दोनों देशों के लिए के बीच जो है वो अपनापन किसी औपचारिक सीमा से कहीं अधिक मजबूत दिखाई देता है। लेकिन समय के साथ दुनिया बदल चुकी है। आज की चुनौतियां पहले से ज्यादा जटिल हो चुकी है। डिजिटल तकनीक का तेजी से विस्तार हुआ है, साइबर अपराध बढ़ा है, सीमा पार अपराध करने वाले लोग भी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे। ऐसे में केवल खुली सीमा होना पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि यह भी जरूरी हो गया है कि यह व्यवस्था सुरक्षित, आधुनिक और तकनीक के अनुरूप हो। और यहीं से नेपाल के बायोमेट्रिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की पूरी कहानी शुरू होती है। साथियों, नेपाल का मानना है कि आधुनिक डिजिटल पहचान प्रणाली सीमा पर यात्रा को पहले से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह एनआईडी कार्ड है क्या और इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिनकी वजह से नेपाल चाहता है कि भारत भी इसे आधिकारिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे। तो साथियों, हमें जो समझना है, हमें जो जानना है वो ये जानना है कि एनआईडी कार्ड क्या है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनआईडी यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड क्या है और क्या यह सिर्फ एक पहचान पत्र है या फिर नेपाल अपनी पूरी पहचान व्यवस्था को डिजिटल रूप से बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल साथियों,
नेपाल का एनआईडी कार्ड कोई साधारण पहचान पत्र नहीं है, ये एक बायोमेट्रिक स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड है। यानी इस कार्ड में केवल आपका नाम, पता या जन्म स्थिति जैसे सामान्य जानकारी ही नहीं, बल्कि आपकी ऐसी जैविक पहचान भी सुरक्षित रहेगी जिसे नकली बनाना या बदलना लगभग असंभव होगा। और इस कार्ड में व्यक्ति की उंगलियों के निशान, चेहरे की डिजिटल तस्वीर, आंखों की पुतली, वैसे ही जैसे कि आधार कार्ड में आपको देखने को मिलता है, भारत का जो आधार कार्ड है उसी प्रकार से होगा। इससे फर्जी पहचान, नकली दस्तावेज की पहचान और चोरी जैसे समस्या को काफी हद तक, अगर हम बात करें तो काफी हद तक इसे जो है वो रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को जो है वो क्लियरली समझ पा रहे होंगे और आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, एक बार कमेंट के माध्यम से भी जो है वो अपनी बातों को रखिए कि आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस टॉपिक को लेकर आप क्या समझ सकते हैं। साथियों, नेपाल सरकार का मानना है कि यही भविष्य की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद पहचान प्रणाली है, इसलिए आने वाले समय में इसी कार्ड को देश की मुख्य पहचान के रूप में स्थापित करना है। इसकी नींव करीब 17 वर्ष पहले यानी कि 2009 में रखी गई थी और सबसे पहले इसे नेपाल के पचथर जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया था और धीरे धीरे यह और भी ज्यादा विस्तार कर रहा है। लेकिन प्रश्न है कि भारत नेपाल जो सीमा है, जिस पर हमने बात किया कि खुली सीमा है, हमने नेपाल के एनआईडी कार्ड के बारे में भी बात किया और हमने कहा कि जैसे भारत का आधार कार्ड है वैसे ही ये एनआईडी कार्ड है। अब प्रश्न यह है कि नेपाल ने इसकी मांग अभी क्यों की है, भारत से इसको लेकर अपील क्यों की है। साथियों, हमने कहा कि इसकी शुरुआत आज से 17 साल पहले यानी कि 2009 में हुई, तो फिर भारत इसे यात्रा दस्तावेज के रूप में मान्यता देने की जो मांग भारत से हो रही है वह 2026 में क्यों हो रही। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं बल्कि इसके पीछे कई सारे बदलाव एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि नेपाल का डिजिटल परिवर्तन। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल सरकार अपनी पारंपरिक पहचान व्यवस्था को धीरे धीरे डिजिटल प्रणाली में बदल रहा है। पहले अधिकांश सरकारी कामों के लिए नागरिक प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता, लेकिन अब सरकार चाहती है कि नागरिकों को अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पहचान पत्र रखने की आवश्यकता ना पड़े। और यही वजह है कि नेपाल वन सिटीजन वन आइडेंटिटी की नीति की ओर बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि एक ही नेशनल आइडेंटिटी बैंक खाता में, पासपोर्ट बनवाने में, जमीन के पंजीकरण में, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में और अन्य सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए पर्याप्त हो। यानी एक नागरिक, एक पहचान और एकीकृत डिजिटल व्यवस्था। दूसरा अगर कारण हम समझे साथियों, तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा पड़ोसी ही नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक साझेदार भी। हर दिन हजारों नेपाली नागरिक रोजगार, पढ़ाई, इलाज, व्यापार और धार्मिक यात्रा के लिए भारत आते हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता, वे अपने पारंपरिक नागरिकता प्रमाण पत्र के आधार पर यात्रा करते हैं। लेकिन यदि भविष्य में नेपाल के भीतर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की मुख्य पहचान दस्तावेज बन जाए तो भारत द्वारा उसकी मान्यता भी आवश्यक हो जाएगी। अन्यथा नेपाल के नागरिकों को देश के अंदर एक पहचान पत्र और भारत की यात्रा करने के लिए दूसरा दस्तावेज साथ में रखना पड़ेगा। इससे सरकार की एक पहचान वाली पूरी व्यवस्था अधूरी रह जाएगी। यानी नेपाल चाहता है कि जिस पहचान पत्र का उपयोग उसके नागरिक अपने देश के भीतर करते हैं वही भारत की यात्रा के दौरान भी आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाए। इससे नागरिकों के लिए यात्रा अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक हो सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है साथियों कि नेपाल सरकार का मानना है कि एनआईडी कार्ड में मौजूद बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरे का डिजिटल पहचान, आइरिस स्कैन ऐसे साधारण कागजी दस्तावेज की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की पहचान डिजिटल तरीके से तुरंत सत्यापित की जा सके तो फर्जी पहचान बनाना, नकली दस्तावेज तैयार करना या किसी दूसरे के नाम पर यात्रा करना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो सकता है। और इसी सोच के तहत नेपाल सरकार ने अपना प्रस्ताव विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को भेजा है और नेपाल के आव्रजन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस विषय पर भारतीय दूतावास के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रारंभिक स्तर की चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है और इस पर भारत की तरफ से सकारात्मक जो है वो विचार आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। साथियों, अगर भारत मंजूरी दे देता है तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? अगर भारत जो है उससे ये मिलेगा तो एक तो सुरक्षा की बात होगी और दूसरा अगर हम बात करें तो सुविधा की बात होगी। अब तक हमने समझा कि नेपाल यह मांग क्यों कर रहा है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर भारत इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा तो क्या होगा। वास्तव में अगर हम बात करें साथियों, तो वास्तव में यदि इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो इसका लाभ केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। सही व्यवस्था और स्पष्ट नियमों के साथ दोनों देशों के अलग अलग क्षेत्रों में इसका फायदा मिल सकता है।
सबसे पहली अगर बात करें तो आम लोगों को जो है, जो हर साल लाखों नागरिक नेपाल रोजगार, पढ़ाई, इलाज के लिए आते हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जिसको ये एक पहचान की तरफ जो है वो यूज कर सकते हैं। एनआईडी को भारत आधिकारिक यात्रा के अगर दस्तावेज में स्वीकार कर लेता है तो भविष्य में कई यात्रियों के लिए यात्रा प्रक्रिया अधिक सरल हो सकती है। अलग अलग दस्तावेज साथ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ में अगर व्यापारी भी अगर आ रहे हैं तो भारत और नेपाल, जैसा कि हम जान रहे हैं कि एक व्यापारिक साझेदार है, तो दोनों देशों के बीच में हजारों ट्रक, सैकड़ों व्यापारी बड़ी संख्या में श्रमिक सीमा पार करते हैं, तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो इसको लेकर भारत चिंतित भी है, और भारत की चिंता क्या है इस पर भी हम चर्चा करें कि भारत इसको लेकर क्यों सतर्क है, भारत की चिंता क्या है। साथियों, अगर भारत इस प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय लेने के बजाय उसके हर कानूनी और तकनीकी सुरक्षा पहलू पर बहुत ही सावधानी पूर्वक मूल्यांकन कर रहा है, और भारत इसको लेकर चिंतित भी है। इसे समझना होगा तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि भारत और नेपाल की सीमा 1850 किलोमीटर लंबी है, खुली सीमा है। 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्य से होकर गुजर रही है, और खुली सीमा दोनों देशों के बीच दोस्ती, व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान है। अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कोई रोजगार के लिए अगर यात्रा कर रहा है, कोई व्यापार के लिए, कोई इलाज के लिए, कोई अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए, तो दशकों से ये व्यवस्था दोनों देशों के बीच में भरोसे और सहयोग का प्रतीक है। लेकिन यही खुलापन अगर हम बात करें, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जहां अधिकांश लोग वैध कारणों से सीमा पार कर रहे हैं, वही समय समय पर कुछ असामाजिक तत्व भी इस व्यवस्था का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। बात तस्करी की, मानव तस्करी की, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी की, प्रतिबंधित सामान की आवाजाही की, अपराध करने के बाद सीमा पर भागने जैसी घटनाएं जो है वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चिंता का विषय है। और इसी वजह से भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यदि भविष्य में किसी नए पहचान पत्र को आधिकारिक यात्रा दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए तो उसकी पहचान प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित, विश्वसनीय और सत्यापित होगी। और यहीं पर नेपाल के एनआईडी यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता सामने आती है। इस कार्ड में फिंगरप्रिंट, चेहरे का डिजिटल पहचान और आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होती है। सैद्धांतिक रूप से ऐसी व्यवस्था फर्जी पहचान बनाना और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर यात्रा करने में पहले की तुलना में अधिक कठिन बन सकता है। लेकिन भारत केवल कार्ड की तकनीक को देखकर फैसला नहीं करेगा। नई दिल्ली के लिए असली सवाल इससे कहीं आगे है। क्या इस कार्ड का डेटा पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहेगा? क्या पहचान संबंधी जानकारी साइबर हमले या डेटा चोरी से बची रहेगी? यदि किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने पड़े तो क्या दोनों देशों के अधिकृत एजेंसियां कानूनी प्रक्रिया के तहत सुरक्षित तौर पर विश्वसनीय तरीके से जानकारी का मिलान करेगी? और यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या गलत तरीके से कोड हासिल कर लेता है या कार्ड हासिल कर लेता है तो उसे पहचानने और रोकने की व्यवस्था कितनी प्रभावी होगी? यानी ये मामला सिर्फ स्मार्ट कार्ड का नहीं है, ये डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, तकनीकी विश्वसनीयता, कानूनी ढांचे और दोनों देशों के संस्थागत सहयोग से जुड़ा एक बहुत बड़ा विषय है। इसलिए भारत इस प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार के जल्दबाजी करना नहीं चाहता है। किसी भी निर्णय से पहले तकनीकी मानकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल, डेटा संरक्षण व्यवस्था और दोनों देशों के बीच समन्वय तंत्र का विस्तृत मूल्यांकन करना चाहता है। साथियों, अगर हम बात कर रहे हैं तो नेपाल के अधिकारियों के अनुसार इस विषय पर भारतीय दूतावास से प्रतिनिधियों से जो सकारात्मक प्रक्रिया मिल रही है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक मंजूरी जो है इसको लेकर घोषित नहीं की गई। साथियों, अभी तक हमने जो चर्चा की, इस चर्चा में हमने यात्रा के बारे में हमने बात किया, हमने पहचान और सुरक्षा की बात की, लेकिन अब सबसे जो इंपॉर्टेंट विषय है उसे भी हमें समझना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी फैसला सिर्फ लोगों की सुविधा और आधार पर नहीं लिया जाता। उसके पीछे क्षेत्रीय रणनीति, कूटनीति और भविष्य की साझेदारी जैसे कई परतें होती हैं। दक्षिण एशिया में नेपाल केवल एक पड़ोसी देश नहीं है। हिमालय के बीच स्थित उसकी भौगोलिक स्थिति उसे भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान भी देती है। और यही कारण है कि नेपाल की किसी भी बड़ी नीति पर नई दिल्ली और बीजिंग दोनों की नजर रखती है। पिछले कुछ वर्षों से नेपाल ने अपने विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। एक और उसका गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक रिश्ता भारत के साथ है, तो दूसरी तरफ चीन ने नेपाल के साथ भी अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत और मधुर बनाया है। ऐसे माहौल में यदि भारत नेपाल का
नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को यात्रा दस्तावेज के रूप में स्वीकार करता है तो उसका संदेश केवल इतना ही नहीं होगा कि यात्रा आसान हो गई। इसका बड़ा अर्थ यह भी हो सकता है कि दोनों देशों के बीच डिजिटल प्रशासन और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होगा। आज दुनिया के कई देश अपने सीमाओं को अगर हम बात करें तो पूरी तरह से बंद करने के बजाय स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों की वैध आवाजाही को आसान बनाना है, आधुनिक तकनीक की मदद से सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाना है। यदि भारत और नेपाल इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन जाएगा और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग के नए अवसर के दरवाजे भी खुल जाएंगे। यानी यह प्रस्ताव केवल स्मार्ट पहचान पत्र को स्वीकार करने का मुद्दा नहीं है, यह इस बात का भी संकेत है कि भारत और नेपाल भविष्य में तकनीक आधारित प्रशासन और आधुनिक सीमा प्रबंधन की दिशा में कितनी दूर तक साथ चलना चाहते हैं। साथियों, अब तक हमने इस प्रस्ताव का इतिहास, इसकी जरूरत, इसके संभावित फायदे, इसकी सुरक्षा चिंताओं को लेकर चर्चा भी की है। अब इसके भू राजनीतिक पहलू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, भारत भविष्य में नेपाल के एनआईडी को आधिकारिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर लेता है तो इससे क्या बदलेगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ऐसा फैसला होने का मतलब ये नहीं होगा कि अगले ही दिन सीमा पर पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। इतने बड़े बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। इसके लिए नए नियम, तकनीकी व्यवस्था, दोनों देशों के बीच प्रशासनिक समन्वय जो है वो विकसित करना होगा। और सबसे बड़ा बदलाव या सबसे पहला बदलाव यात्रा दस्तावेजों में दिखाई दे सकता है। वर्तमान में नेपाल के नागरिक जब भारत की यात्रा के लिए प्रचलित पहचान दस्तावेजों का उपयोग करते हैं, यदि भविष्य में एनआईडी कार्ड को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाता है तो यात्रियों के पास एक अतिरिक्त और आधुनिक पहचान विकल्प उपलब्ध हो सकता है। इससे पहचान संबंधी प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित बन सकती है। भारत और नेपाल के सीमा के दोनों ओर अगर हम बात करें तो हजारों ऐसे गांव हैं जहां लोगों का जीवन दशकों से एक दूसरे से जुड़ा है। कई लोग रोजगार के लिए प्रतिदिन सीमा के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आते हैं। कई परिवारों के रिश्तेदार दोनों तरफ रहते हैं। स्थानीय व्यापार भी नियमित रूप से चलता है। यदि पहचान प्रक्रिया अधिक सरल और आधुनिक होती है तो लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही पहले से अधिक सुविधाजनक हो सकती है। व्यापार और भी ज्यादा आसान जो है वो हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना है कि भारत के द्वारा एनआईडी कार्ड को स्वीकार करने का अर्थ बिल्कुल ये नहीं होगा कि सीमा पर पहचान की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यानी इस प्रस्ताव का वास्तविक प्रभाव केवल एक नए पहचान पत्र तक सीमित नहीं रहेगा। यदि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित होती हैं तो यह भारत और नेपाल के बीच यात्रा, प्रशासनिक सहयोग और सीमा प्रबंधन के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत बन सकता है। अब सबसे आखिरी सवाल जो आप सभी से होना चाहिए, वो आखिरी सवाल ये है साथियों कि क्या भारत इस प्रस्ताव को अंततः अगर हम बात करें तो मंजूरी देगा, और यदि ऐसा होता है तो आने वाले वर्षों में भारत नेपाल संबंध किस नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।